नमस्ते सभी फ्रेंड्स को, मैं हूं संपा। आज हम सीखेंगे नापी से ब्रा कट ब्लाउज की कटिंग हैवी साइज की, साथ में हम सिलाई भी सीखेंगे। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेते हैं तो फ्रेंड्स कोई भी साइज का ब्लाउज आप आसान तरीके से कटिंग करके ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अस्तर जो है हमने फोल्डेड साइड आपने तरफ रख दिया है। तो इस तरीक़े से फोल्ड को आपने तरफ रखना है और जो मेन फैब्रिक है उसे साइड करके रख दिया। नापी को हम एक बार चेक कर लेंगे। सबसे पहले नापी को हमें बहुत अच्छा से मेज़र करके लेना होगा। तो हुक जो है, हुक हम लगा लेते हैं बहुत अच्छी तरीक़े से और इसको बैक साइड कर लेते हैं, क्योंकि बैक साइड में से हम जो ब्लाउज की लंबाई और आर्म होल वो हम चेक कर लेंगे। तो ब्लाउज को ना बहुत अच्छी तरीक़े से बिछा के रखना है, इसको बहुत ज़्यादा फैला कर रखना नहीं है। तो इस तरीक़े से रखना है नॉर्मली। और अब आप देखें, ब्लाउज की लंबाई जो है यहाँ पर 14 इंच लंबाई है रेडी, ठीक है। तो अभी देखिए, जो आर्म होल है, शोल्डर का जो सिलाई है उस सिलाई से अपने को टेप रखना है और इस तरीक़े से पूरे आर्म होल का राउंड जो है इसे चेक करके लेना होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 9 इंच आ चुका है। इसका मतलब है आर्म होल जो है 18 इंच का है। 14 इंच लंबाई, 18 इंच आर्म होल। अब बैक पार्ट हम देख लेते हैं, अपर बस्ट मतलब अपर चेस्ट। तो यहाँ पर अपर चेस्ट जो है 20 इंच का आया है। देखिए यहाँ पर अंदर की तरफ अगर सिलाई जाता है तो इसे थोड़ा सा ध्यान देना होगा। तो इस तरीक़े से हमें अच्छा से चेक करके लेना है। 20 इंच हो चुका है, तो इसका मतलब है 40 इंच अपर चेस्ट है, ठीक है। अब फ्रंट साइड पे देखिए इस तरीक़े से रखना है, बहुत ज़्यादा फैला कर नहीं है, नॉर्मली रख देना है। और अब हम सबसे पहले जो चेक करेंगे, यहाँ पर एक बार अपर चेस्ट चेक कर लेते हैं, उसके बाद शोल्डर, कमर, फुल बास्ट इस तरीक़े से हम देखेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो अपर चेस्ट है ये भी हमारा 20 इंच आ चुका है, देख सकते हैं 40 इंच अपर चेस्ट है। अब हम कमर चेक कर लेते हैं एक बार। देखिए कमर जो है 18 इंच का है, मतलब 36 इंच का कमर है। तो अब हम फुल बास्ट कैसे चेक करेंगे, देखते हैं। फुल बास्ट चेक करने के लिए जो बास्ट पॉइंट है इसे हम बहुत अच्छी तरीक़े से रखा है। देखिए पॉइंट को थोड़ा सा हम ऊपर की तरफ उठाया है और देखिए यहाँ पर इस तरीक़े से टेप को रखना है, खींचना नहीं है बहुत ज़्यादा। 7.5 इंच आया है, तो देख सकते हैं 7.5 इंच। और साइड में जो है ये 12 इंच, मतलब टोटल हमारा 12 इंच आया है। इसका मतलब है एक साइड में 12 और दूसरी साइड में 12, तो 12 24 इंच आया है, 24 इंच आया है। तो 24 इंच अगर फ्रंट साइड में 24 इंच आया, बैक साइड में 20 इंच आया, ठीक है। बैक साइड में 20, फ्रंट साइड में 24, टोटल होता है 44 इंच का फुल बास्ट। ओके, यहाँ पर इस तरीक़े से अपने को चेक करके देखना पड़ता है। हमारा बैक पार्ट जैसा रहता है, फ्रंट पार्ट ऐसा नहीं रहता है, क्योंकि फ्रंट पार्ट में बास्ट के जगह हमारा अलग मेज़र होता है। तो इसीलिए 20 इंच हमारा बैक पार्ट में, फ्रंट पार्ट में 24 इंच, टोटल 44 इंच। तो यानी 4 इंच का फ़र्क है। अपर चेस्ट 40, फुल बास्ट 44। शोल्डर इस तरीक़े से देखना है, 12 इंच का शोल्डर है। कभी भी अगर आप ब्लाउज को इस तरीक़े से चेक कर लेते हैं तो कटिंग करने में मतलब दिक्कत नहीं होगा, बहुत आसान तरीके से आप कट करके ले सकते हैं। सबसे पहले तो नापी को बहुत अच्छे से चेक करना है। अगर आप बॉडी मेज़र करते हैं तो अलग बात है, वो तो बहुत आसान तरीके से हम मेज़र करके ले सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए कपड़ा ऊपर थोड़ा सा क्रॉस है तो हम सीधा कर लिया है। तो 12 का आधा 6 इंच होता है, यहाँ पर हमने मार्क कर लिया है। तो अब देखिए आर्म होल जो है 7 इंच पर हम मार्क कर लेते हैं, ठीक है। अगर आर्म होल नहीं बैठता है या छोटा बड़ा होता है तो आगे हम चेक करेंगे, चेक करके अगर छोटा बड़ा है तो हम चेंज करेंगे थोड़ा सा। अभी हम 7 इंच पर मार्क कर लिया है, ठीक है। 6 इंच शोल्डर, 7 इंच आर्म होल। अपर चेस्ट के हिसाब से हम यहाँ पर कट कर लेते हैं। 10 इंच अपना चौथा हिस्सा होता है, 40 का चौथा हिस्सा, तो हम 10 इंच पर मार्क कर लिया है, ठीक है। 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। लंबाई हम यहाँ पर 14 इंच का रेडी, 1 इंच प्लस करके 15 इंच पर मार्क कर लेते हैं।
तो स्केल की मदद से लाइन को सीधा कर लेते हैं, देखिए इस तरीक़ा से। तो अभी कमर जो है हम चेक कर लेंगे। कमर हमारा 18 इंच का था, आधा 9 इंच का है, और पौने इंच हम पीछे का टक्स के लिए ऐड कर लेंगे और 1.5 इंच मार्जिन के लिए ऐड कर लेंगे, ठीक है। अब ऊपर से नीचे तक लाइन को मिला लेते हैं। तो इस तरीके से मिला के लेने के बाद अब हमें जो करना है वो है आर्म होल, ठीक है। आर्म होल की जगह पर 1.25 इंच पर निशान करके लेना है, देखिए इस तरीक़े से। अब 7 इंच वाली जो लाइन था उसको हम आधा करते हैं और आराम से आर्म होल का शेप देना है हमें। तो यहाँ पर आर्म होल का शेप बहुत अच्छी तरीक़े से देना होगा। कर्व लाइन जो है वो बहुत अच्छी तरीक़े से आना चाहिए, नहीं तो अब टूल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर आर्म होल का लाइन कर दिया है, कर्व लाइन दे दिया है। ऊपर से 1/2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए छोड़ देने का, ऐसे। अब हम क्या करेंगे, चेक करके एक बार देख लेते हैं। देखिए इस तरीक़े से हम चेक कर लेते हैं। लाइन का उस तरफ टेप जाना नहीं चाहिए, लाइन का अपने तरफ टेप को रखना चाहिए। कुछ ऐसे हम चेक कर लेते हैं, देख सकते हैं 9.5 इंच हमारा आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर 9.5 इंच आ चुका है, मतलब हमें जो आर्म होल है उसे कम करना है। 9 इंच का आर्म होल था, 9.5 इंच आया है। मैं थोड़ा सा शोल्डर पट्टी को चेक कर लेती हूँ कितना इंच का है शोल्डर पट्टी। तो यहाँ पर देखिए 3.25 इंच का शोल्डर पट्टी है, इसका मतलब है रेडी 3.25 इंच का है। तो दोनों साइड पे हमें पाव इंच एक्स्ट्रा करना है। 3.25 इंच का हमने शोल्डर पट्टी के लिए ले लिया है, 3.25 इंच पर हम नेक कटिंग करेंगे, ठीक है। 3.25 इंच शोल्डर पट्टी, 3.25 इंच के बाद नेक कटिंग। नेक कटिंग कैसे चेक करना है आप देख सकते हैं। पीछे 3.5 इंच रेडी है, लेकिन कस्टमर का थोड़ा सा 1/2 इंच बढ़ाने के लिए कहा है, तो हम 4 इंच का रेडी रखेंगे, उसके लिए 4.5 इंच पर मार्क कर लेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीक़े से 4.5 इंच पर मार्क कर लेंगे और 1/2 इंच हमारा सिलाई मार्जिन के चला जाएगा, 4 इंच रेडी हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप देखिए ऊपर जैसे कि 3.25 इंच लिया है, तो नीचे हम 3 इंच मतलब करते हैं ब्रॉड के लिए। तो आप चाहे तो 3.25 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पर 3 इंच लेती हूँ, 3 इंच का नेक भी ज़्यादा ब्रॉड हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीक़े से हम राउंड शेप दे दिया है। आप देखिए जो 1/2 इंच हमारा आर्म होल की जगह एक्स्ट्रा था उसे कम करना है, इतना हमारा 1/2 इंच आर्म होल के जो शोल्डर डाउन है उसे हम कर दिया है। शोल्डर डाउन करने के बाद अब हम चेक कर लेंगे, तो देखिए इस तरीक़े से चेक कर लेते हैं। अब हमारा 9.5 इंच आएगा और 1/2 इंच हमारा ऊपर शोल्डर की जगह पर सिलाई मार्जिन के लिए जाएगा। तो देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर 1/2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए जाएगा, 9 इंच रेडी हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीक़े से चेक करके देख लेना है। इससे क्या होता है फ्रेंड्स, आर्म होल की जगह पर बिल्कुल भी चुन्नट नहीं आएगा। तो ये अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छा से ब्लाउज बैठ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमने बैक वाली टक्स ले लिया है, 1.25 इंच जितना एक्स्ट्रा लिया था उतना हमने टक्स के लिए ले लिया है। नीचे के जगह 1/2 इंच हम क्रॉस लाइन के लिए मार्क कर लेते हैं। तो इस तरीक़े से हमारा पूरे के पूरे बैक पार्ट बहुत अच्छी तरीक़े से रेडी हो चुका है। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो पहले हम क्रॉस लाइन कमर के जगह का नहीं कटिंग करेंगे और इसे रखते हैं, फ्रंट पल्ले का कट कर लेते हैं, उसके बाद में हम कट करेंगे। अब देखिए फ्रंट पल्ला एक पेपर के ऊपर रखेंगे, सॉरी बैक पार्ट हम एक पेपर के ऊपर रखेंगे और शोल्डर और साइड का हिस्सा जैसा था वैसा मार्क कर लेंगे। आर्म होल भी जैसा है वैसा ही हम ड्रॉ कर लेंगे, कुछ इस तरीक़े से। तो थोड़ा भी हम किधर भी जगह नहीं छोड़ा है, आप देख सकते हैं। तो आर्म होल की जगह का मार्क हम ऐसे कर लेते हैं और साइड में भी जैसा है वैसा हम स्केल रखकर लाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, बैक वाली जो पार्ट है इसे हम निकाल लेंगे क्योंकि इसका और ज़रूरत नहीं है हमें। अब अपने को जो करना है बास पॉइंट चेक करके फिर हमें फ्रंट का रेडी करना है।
तो सबसे पहले अपने को बास पॉइंट चेक करना है। इसे चेक करने के लिए देखिए शोल्डर का जो सिलाई है यहाँ पर हमें टेप रखना है, बिल्कुल सेंटर का पॉइंट तक हमें टेप को लेके आना है। बहुत ज़्यादा खींचना नहीं है, आराम से इसे चेक करना है। तो यहाँ पर 10.5 इंच अपना आ चुका है। अब जो अंडर वेस्ट का जो टक्स होता है, ये टक्स किस तरीके से चेक करने का, यहाँ पर 3.5 इंच आ चुका है। लेकिन इस जगह पर कस्टमर का थोड़ी सी प्रॉब्लम होता है, 4 इंच होगा ये, तो हाफ इंच कम है, इसके वजह से कटोरी का थोड़ा सा दिक्कत है। तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगी, 4 इंच करूँगी। योक पट्टी जो है 2.5 इंच रेडी है, ठीक है ना। तो अब देखिए शोल्डर पर हम हाफ इंच सिलाई मार्जिन के लिए छोड़ देते हैं, और उसके बाद जो 10.5 इंच का हमारा पास पॉइंट था वहाँ पर हम मार्क करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सीधा लाइन बना लेते हैं, समझने के लिए बहुत अच्छा होगा। यहाँ पर हमने लाइन कर लिया है। अंडर वेस्ट की जगह पर 3 इंच पर हम मार्क कर लेंगे। जैसे कि 4 इंच हमने कहा, 3.5 इंच उधर हुआ था, हाफ इंच बढ़ा के हम लेंगे, इसीलिए बोला कि 4 इंच का। तो 4 इंच में से आप समझ लीजिए कि 4 इंच अंडर वेस्ट का टक्स है। तो 4 इंच में से 1 इंच माइनस करके हम 3 इंच पर मार्क कर लिया है। क्यों मैं 1 इंच माइनस किया है वो हम आगे बताएंगे, ध्यान से देखिएगा तभी। और योक पट्टी जैसे कि 2.5 इंच रेडी है, तो ऊपर नीच पाव इंच सिलाई में जाएगा, तो 3 इंच हमने ले लिया है, ठीक है। तो अब देखिए 2.25 इंच नेक कटिंग के लिए हम ले लेंगे, और फ्रंट पल्ले का नेक के लिए हमें जो अपना पुराना नापी है उसे हम चेक करेंगे। मैं तो यहाँ पर 6.5 इंच पर मार्क कर लिया है। नॉर्मली 6.5 इंच होता है, अगर आप थोड़ा सा डीप करना चाहते हैं तो 7 इंच लीजिएगा, नहीं तो ब्लाउज में जैसा है वैसा ही लेना है। तो मैं यहाँ पर देखिए इस तरीक़ा से शोल्डर को मिला के रखना है, और नीचे इस तरीक़ा से मार्क कर लिया है। मैं यहाँ पर 6.5 इंच ही लिया है। तो अब आप देखिए जैसे कि ऊपर की तरफ 3.25 इंच का है, तो नीचे में भी 3.25 इंच ही लेना है। उससे ज़्यादा लग लेंगे तो थोड़ा सा ब्रॉड हो जाता है फ्रंट के नेक। तो इसीलिए कोशिश करें कि ऊपर जितना लेना है नीचे भी उतना ही ले लीजिएगा। और नेक का जो शेप है ना, वो शेप थोड़ा सा बहुत अच्छी तरीके से देना है, तो हमारा गला जो है बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगा, राउंड शेप में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम आर्म होल रेडी करेंगे। फ्रंट वाले का आर्म होल रेडी करने के लिए बैक आर्म होल जैसा था वैसा पहले हम मार्क कर लिया है। आप अंदर की तरफ 1/2 इंच का देखिए इस तरीक़े से मैंने पॉइंट मतलब लाइन कर लिया है। अभी बैक वाला आर्म होल जैसा किया था उससे ठीक 1.25 इंच नीचे एक मार्क करना है, और फ्रंट वाली आर्म होल का बहुत अच्छे से शेप दे देना है। अंदर वाली जो लाइन हमने किया था उस लाइन को टच करते हुए हमें फ्रंट वाले का शेप देना है। इससे होता क्या है, हमारा आर्म होल पर चुन्नट आने का चांस पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अब आप देखिए 5 इंच नेक के नीचे हमने पॉइंट किया। बगल साइड पर पुराना नापी में कितना है ये चेक करके देखना पड़ता है, तो ज़रूर यहाँ पर चेक कर लीजिएगा। 2.25 इंच का है, ठीक है। 2.25 इंच दो साइड पे सिलाई मार्जिन के लिए पाव इंच छोड़कर 2.25 इंच पर मार्क कर लेना है। मैं यहाँ पर 2.25 इंच पर मार्क कर लिया है। अब कटोरी का मेज़रमेंट किस तरीक़े से करना होता है, तो फ्रेंड्स कटोरी का मेज़रमेंट जो है वो अपना फुल बस्ट डिवाइडेड बाय 6 से किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए वो तो एक तरीका है, दूसरा मैं और एक तरीका बताती हूँ। कटोरी को इस तरीके से हमने मेज़र कर लेते हैं। 7 इंच का कटोरी है, यहाँ पर दिख रहा है साफ साफ 7 इंच का कटोरी है। तो अभी देखिए उसका जो साइड पैनल जितना बचा है ना वो चेक कर लेने का है। यहाँ पर देखिए मैंने चेक कर लिया है कितना 3.25 इंच का रेडी है, ठीक है। 3.25 इंच अपना बचा है साइड पैनल, तो 3.25 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे, ठीक है। 1.5 इंच देखिए साइड पे मार्जिन छोड़ दिया है, उसके बाद हम 3.25 इंच का मार्क कर लेते हैं, ठीक है। और
इस तरीक़ा से मार्क करके और सिलाई मार्जिन ऐड किया है हमने पाव इंच, पौने 3 और पाव इंच सिलाई मार्जिन ऐड करके 3 इंच पर हमने मार्क करके लेने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी तरीक़ा से 7 इंच का जो कटोरी था 7 इंच बचा है। तो इस तरीक़ा से चेक करके देख के भी आप कटिंग करके ले सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा तरीका है, कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम क्या करेंगे, जो कटोरी वाली लाइन है उसे हम सीधा कर लेते हैं। 7 इंच का नीचे मार्क कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर लाइन को सीधा करते हैं और जो 2.25 इंच का हमने मार्क किया था उस लाइन से क्रॉस पर मिलाना है कटोरी का शेप देने के लिए, कुछ इस तरीक़ा से। अब अपने को कटोरी का शेप बहुत आसान तरीक़ा से देना होगा। तो देखिए कुछ ऐसे शेप दे देना है। अभी देखिए कटोरी साइड पैनल और अपना जो योक है वो निकाल चुका है। योक पट्टी का शेप देने के लिए पौने इंच का एक मार्क करना है और ऐसे शेप दे देना है। साइड में यहाँ पर भी पौने इंच का माइनस कर देना है। ठीक है, तो इस तरीक़ा से हम माइनस कर देते हैं, देख सकते हैं। और नीचे भी हम शेप दे देंगे। क्यों हम ये कर रहे हैं, बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट का जो हाइट है वो थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा है, तो इसके कारण हमें साइड का जो फिटिंग जब हम करेंगे तो उससे मिलाने के लिए हमें ये करना ही होगा। ठीक है, तो ऐसे देखिए हमने योक को कम कर दिया है हल्का सा। आप क्रॉस कपड़े के ऊपर जो कटोरी निकाल के आया है उसे हम रख देते हैं। पूरी तरीक़ा से क्रॉस फैब्रिक के ऊपर कटोरी को क्रॉस पर रखना है, उससे हमारा कटोरी जो है बहुत अच्छी तरीक़ा से बैठ जाता है। अब पुराना कटोरी जैसा था उसे हम इस तरीक़ा से मार्क कर लेंगे पहला, और पेपर को हम हटाकर नया कटोरी रेडी करेंगे। तो अभी देखिए पूरा मार्क करके लेने के बाद इसे हम निकाल लेते हैं और गले का जगह हाफ इंच हम सिलाई मार्जिन के लिए ले लेंगे। ठीक है, दोनों साइड। ठीक है, तो देखिए पूरा हाफ मैंने नहीं लिया है, थोड़ा सा मेरा सिलाई में जितना जाएगा उतना लेने का। अगर आपका हाफ इंच जाता है तो हाफ ले सकते हैं, तो पाव इंच या 3 सूत ले लेने का। अभी उसके बाद नीचे का हिस्से में 2-2 इंच हमने बढ़ा लिया है, 2-2 इंच देखिए इस तरीक़ा से। अब देखिए सीधी साइड पर हम कुछ ऐसे स्केल के मदद से लाइन को सीधा कर लेते हैं। राउंड साइड पर हमें हल्का सा कटोरी का गोलाई देना होगा, शेप देना होगा गोलाई पे, और कुछ ऐसे हमें खींच लेना है। तो देखिए बहुत आसान तरीक़ा से हमने कटोरी का शेप दे दिया है। आप पूरी कटोरी को चेक करके देखना है, 7 इंच और साइड पर 4 इंच, टोटल 11 इंच हो चुका है। 11 का आधा जहाँ पर होता है वहाँ पर अपने को पॉइंट कर लेना है। कुछ ऐसे टेप को डबल करना है और इस तरीक़ा से बीच में पॉइंट करके नीचे का हिस्से में 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। आप यहाँ पर अपना अंडर वास्ट का जो 1 इंच हमने माइनस किया था, 4 इंच के जगह पर हमने 3 इंच लिया था, यहाँ पर देख सकते हैं वो 1 इंच अब हम यहाँ पर ऐड कर लिया है। हाफ इंच सिलाई मार्जिन के लिए चला जाएगा और 3 इंच और 1 इंच मिलकर 4 इंच अपना अंडर वास्ट का लाइन टक्स जो है वो हो जाएगा, नीचे हाफ इंच सिलाई मार्जिन के लिए चला जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीक़े से देख के कट करके लेना होगा। अब देखिए और एक चीज़ मैं बताती हूँ, साइड पैनल और कटोरी जब हम जॉइंट करेंगे तो यहाँ पर हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं। नॉर्मली हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं कटोरी ब्लाउज के लिए, सिंपल कटोरी ब्लाउज के लिए। यहाँ पर हम डबल कटोरी ब्लाउज बनाएंगे, बीच से एक सिलाई देंगे, तो इसके कारण हाफ इंच और भी एक्स्ट्रा सिलाई में जाएगा, तो इसीलिए हमने और हाफ इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। इसके मतलब नॉर्मल सिंपल कटोरी ब्लाउज के लिए 1 इंच ऐड करते हैं, यहाँ पर हमने 1.5 इंच ऐड किया है पैनल से कटोरी। ठीक है, तो मैं स्टिच करके भी बता दूंगी आगे कि किस तरीक़े से बहुत अच्छे से ये जो डबल कटोरी या ब्राकाट कटोरी होता है ये आगे देख सकते हैं, मैं स्टिच करूंगी। अब देखिए ये वाली जो टक्स है अंडर वास्ट का, ये टक्स हमारा कितना इंच का है, 4 इंच का टक्स है, तो हम यहाँ पर 4.5 इंच पर
पॉइंट कर लेते हैं। और अभी देखिए साइड में भी हम इसी तरीक़े से मार्क करते हैं। अभी आई हुक का बटन के जो साइड है उस साइड पर हम हाफ करते हैं, इसको हाफ करके देखिए लाइन कर लेंगे तीनों को टच करते हुए। ये बहुत अच्छा तरीका है। इस तरीक़ा से डबल कटोरी ब्लाउज बहुत आसान तरीक़े से कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ऊपर का पार्ट नीचे का पार्ट रेडी हो चुका है। अब हम हाफ इंच देखिए दोनों साइड पर स्टिच करेंगे। बस अब हम इस कटोरी को कट कर लेते हैं। तो आगे हम साइड पैनल कैसे कटिंग करेंगे वो हम बता देते हैं। तो फ्रेंड्स साइड पैनल में हम किधर भी एक्स्ट्रा नहीं बढ़ाया है, जैसा पेपर में आया है कट होकर उसी हिसाब से हमने कटिंग कर लिया है। क्योंकि हमने कटोरी का साइड जो है राउंड साइड में थोड़ा सा ज़्यादा लेकर हमने राउंड शेप दिया है कटोरी का, तो इसीलिए हम ये जो पैनल है पैनल का किधर भी हमने नहीं बढ़ाया है। पैनल और नीचे का जो योक है उसे हम जैसा था वैसा ही पेपर के हिसाब से कट कर लिया है। अब देखिए 4 फोल्ड करके लिया है। अब जो बाजू है इसे चेक कर लिया है, बाजू का लंबाई और बाजू का मोहरी। तो बाजू का लंबाई जो है रेडी 10 इंच का है, 1 इंच प्लस करके 11 इंच पर मार्क कर लेते हैं। और अब आप देखिए यहाँ पर इस तरीक़े से मार्क करके सीधा लाइन करते हैं। तो बगल साइड पर डाउन कितना इंच का करना है, तो इसका एक तरीका है अपना फुल बास्ट डिवाइडेड बाय 10। तो फुल बास्ट यहाँ पर 44 का है, इसे 10 से डिवाइड कर लेंगे 4.4 इंच हो जाएगा। आप 4.5 इंच भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम 4.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। कोई भी साइज का हो, चाहे आप 36 का कर रहे हैं, 32 का कर रहे हैं, 40 का कर रहे हैं, तो 10 से डिवाइड करके जो भी होगा ये लाइन माइनस कर देना है। ठीक है, तो लाइन को हम सीधा कर लेते हैं। अब देखिए आर्म होल हमारा 18 इंच का है, तो 18 का आधा 9 इंच होगा। तो 9 इंच पर हम मार्क कर लेंगे कुछ ऐसे क्रॉस पर। 9 के बाद 2 इंच हम सिलाई मार्जिन रखेंगे। ठीक है, मैं बाजू में 2 इंच सिलाई मार्जिन रखती हूँ और पूरी ब्लाउज में 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रखा है। बाजू में 2 इंच सिलाई मार्जिन रखती हूँ, क्यों मैं आगे बता दूँगी। ठीक है, छोटा बड़ा होने का चांस नहीं रहता है। थोड़ा सा अगर आप एक्स्ट्रा रखते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आराम से बाजू वगैरह जॉइन करके ले सकते हैं। 2 इंच रख देने का कोई आगे दिक्कत नहीं होगा। अगर नहीं लगता है तो छाँट देने का, ठीक है, थोड़ा सा बाजू को। तो अब देखिए फोल्डेड साइड पर 1.5 इंच पर मार्क कर लेंगे हम, और इस तरीक़े से मार्क करके लेने के बाद ये वाली लाइन को आधा करना है। कुछ ऐसे हमने आधा करके ले लिया है। अब ये वाली लाइन को भी सीधा ऊपर के जगह तलक हम लाइन को सीधा कर लेंगे, मिला लेंगे। अब जो भी लाइन हमारा आया है इसको भी आधा करना होगा, मतलब 4.5 इंच हुआ था, 4.5 इंच को आधा कर लेते हैं, 2.25 इंच हो जाएगा। ये होगा हमारा मिड पॉइंट। तो देखिए यहाँ पर हम अच्छा से एक पॉइंट किया है, यहाँ से 1.25 इंच का हम मार्क कर लेंगे। 1.25 इंच का मार्क कर लेंगे। ये दोनों देखिए अपना जो दोनों पॉइंट आया है ना ऊपर का नीच का, तो ये अपना दोनों आर्म होल का पॉइंट आया है। अब देखिए इस तरीक़ा से ऊपर वाला लाइन जो है, ऊपर वाला पॉइंट से हमें जो बैक वाली आर्म होल है उसका शेप दे दिया है। बहुत आसान तरीका है। इस तरीक़ा से आप कोई भी साइज़ का बाजू कटिंग करके ले सकते हैं। अब फ्रंट पल्ले का शेप देने के लिए हाफ इंच आगे हमने लाइन किया है। कहाँ पर लाइन किया है देख सकते हैं। तो देखिए नीचे वाली जो पॉइंट सेंटर पॉइंट उसे टच करते हुए फ्रंट पल्ले का शेप देना है। तो कुछ इस तरीक़े से हमारा बाजू कटिंग तैयार हो चुका है। बैक और फ्रंट पल्ले का शेप बहुत आसान तरीक़ा से दे दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, बाजू कट कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीक़ा से हम बाजू कट कर लेंगे और बैक वाली जो आर्म होल है उसे पहले कट करेंगे, फिर बाजू को खोल लेते हैं, फिर फ्रंट पल्ले का शेप देते हैं। तो अब हम ब्लाउज को स्टिच करते हैं। तो देखिए कटोरी को फोल्ड कर लिया है और बीच से 2.25 इंच का मार्क कर लिया है। क्रॉस पर 4.25 इंच का मार्क कर लेते हैं।
मैं 4 इंच का टाक्स नहीं करती हूँ, क्योंकि ये डबल कटोरी है। इसका जो पॉइंट है मैं ऊपर तलक लेके नहीं जाऊँगी, इसको हाफ इंच नीचे छोड़ दूँगी। इससे क्या होता है, जो कटोरी का टोक है मतलब पॉइंट है, वो पॉइंट नहीं दिखेगा। ठीक है, तो सिंपल जो सिंगल कटोरी हम बनाते हैं उसमें पॉइंट जो है वो दिखना चाहिए, लेकिन इसमें पॉइंट दिखना नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए हम हाफ इंच नीचे रखेंगे। तो अब देखिए, जैसा 4 इंच का हमने मार्क बताया था, उसी तरीक़े से 4.25 का हमने यहाँ पर मार्क कर लिया है। और कुछ इस तरीक़े से साइड में भी 4.25 का मार्क कर लेते हैं, और ऐसे हम लाइन को कर लेंगे बीच से। और दोनों साइड पे जैसा आधा इंच का हमने स्टिच करना था, हमें जैसा बताई थी पहले कटोरी कटिंग करते समय, तो ठीक उसी तरीक़े से अपने को स्टिच कर लेना होगा। तो देखिए, यहाँ पर हम इस तरीक़े से स्टिच कर लेंगे, सिलाई को डबल कर लेंगे। तो साइड पे देखिए, यहाँ पर हाफ इंच का हम स्टिच कर लिया है, मतलब हाफ इंच मतलब पाव इंच, मतलब फोल्ड पे पाव इंच स्टिच कर लिया है, तो हाफ इंच माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सिलाई को डबल करके इस तरीक़े से हमने कटोरी तैयार कर लिया है। और पॉइंट से देखिए, मैंने जैसा कहा था कि हाफ इंच नीचे रखना है हमें। और अभी देखिए, कटोरी का साइड का शेप थोड़ा सा देने का है, और इसके बाद साइड जो पैनल है, पैनल के साथ हमें ऐड करना है। कटोरी का यहाँ पर पॉइंट जो है, पॉइंट को आगे बढ़ा के रखना होगा, और फिर पाव इंच रखते हुए हमें स्टिच कर लेना होगा। अभी देखिए, बिल्कुल अच्छा से हमारा साइड पैनल और कटोरी अटैच हो जाएगा, और छोटा बड़ा होने का चांस भी नहीं रहता है अगर आप इस तरीक़े से कटिंग करेंगे तो देखिए, पूरा प्रॉपर हमारा कटोरी रेडी हो गया है। इसे भी हम डबल स्टिच कर लेंगे। तो अब आप देखिए कितना आसान तरीक़े से कटोरी बन चुका है, और इसका गले का साइड भी देखिए कितना राउंड होकर गले का जो शेप है वो आया है। और नीचे का कटोरी भी देखिए, थोड़ा सा हम नीचे शेप देते हैं, और उसके बाद जो हमारा योक है इसे हम अटैच कर लेंगे। ठीक है, योक अटैच करने से पहले थोड़ा सा हमने शेप दे दिया है। अब देखिए, आगे जो पॉइंट है, इस पॉइंट को भी हम आगे बढ़ा के रखेंगे हल्का सा पाव इंच, और उसके बाद सिलाई स्टार्ट करेंगे। तो पाव इंच रखते हुए हम इस तरीक़े से स्टिच कर लेते हैं। ये भी प्रॉपर आ जाएगा, थोड़ा भी छोटा बड़ा होने का चांस नहीं रहता है। तो कटिंग अगर फ्रेंड्स सही तरीक़े से करते हैं, जोड़ने का टाइम पे भी हमें बहुत अच्छा लगता है। जोड़ने का टाइम पे अगर देखेंगे कि बहुत ज़्यादा छोटा बड़ा होता है, तो हमारा ब्लाउज़ सिलने का मूड ही उड़ जाता है। तो इसीलिए अगर कटिंग आप सही तरीक़े से करें, तो सिलने का टाइम पे भी हमें बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर देखिए, पूरा जो ब्लाउज है वो रेडी हो चुका है, एक पल्ला। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा आई हुक के पट्टी है उसे अटैच कर लेंगे। दोनों पल्ला इसी तरीक़े से रेडी कर लेंगे, और इसके बाद हम एक चीज़ चेक कर लेंगे, यहाँ पर गले के जगह आगे थोड़ा भी छोटा बड़ा एक्स्ट्रा है तो हम इसे काट कर शेप दे देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर कटिंग और स्टिचिंग अच्छा लगेगा तो वीडियो को ज़रूर एक लाइक करें, और कमेंट पे ज़रूर बताइए कैसा लग रहा है। और वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो हमारा पूरी तरीक़े से डबल कटोरी ब्लाउज हैवी साइज़ की तैयार हो गया है।